अगर ये छोटी सी रकम है तो अपने बैंक से पैसा निकालिए भी मत। आपका पीपीएफ में कितना पैसा लगा हुआ है, आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास डिपॉजिट कितना है, डेट फंड में लगाया हुआ पैसा आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न दे पाता है डिपॉजिट से। तो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, धनक की जो हमारी फंड्स की प्लेलिस्ट है उसमें हमने डेट फंड्स के बारे में बड़ी डिटेल में बताया है। अगर आप वो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के बायो में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम लोग धीरेन्द्र सर से यही समझने जा रहे हैं, व्हाई इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन डेट फंड्स। आज तो सबसे पहले हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट और डेट फंड्स का आपस में संबंध क्या है। डेट फंड के रिटर्न और इंटरेस्ट रेट में बड़ा ही अजीबोगरीब संबंध है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेट फंड का रिटर्न घटता है, कम हो जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो डेट फंड का रिटर्न बढ़ जाता है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुराने जितने भी बॉन्ड फंड के पास होंगे उन पे आपको कम ही रिटर्न कम ब्याज मिलता रहेगा जब तक आप उसको होल्ड करेंगे या जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है। इसलिए उनका दाम उतना कम हो जाता है ताकि वो आज के ब्याज दरों की भरपाई कर पाएँ। और इसी का विपरीत होता है जब ब्याज दरें कम होती हैं। अच्छा सर, किन लोगों को डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए और क्यों? डेट फंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप डेट को 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डेट फंड में लगाया हुआ पैसा आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न दे पाता है डिपॉजिट से। उसके अलावा यहाँ पे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है। आप जब बैंक में पैसा लगाते हैं तो किसी एक बैंक में लगा रहे हैं, और लेकिन जब आप किसी डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो 15-20 कंपनियों के, सरकार के और बैंकों के डिपॉजिट में या बॉन्ड्स में लगा हुआ है। तो अगर कभी कोई हादसा होता भी है तो एक छोटे से भाग पे होगा, पूरे पे नहीं होगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का जो रिस्क है। और तीसरा एक जो ख़ास फ़ायदा है कि जब आप किसी भी बॉन्ड में या किसी भी डिपॉजिट में आप पैसा लगाते हैं पीपीएफ को छोड़ करके, तो उससे मिलने वाला ब्याज उस पर आपको टैक्स देना होता है। डेट फंड में एक फ़ायदा है कि आप आज लगाइए, उस पर पैसे की वृद्धि होगी। आप जब तक उसको निकालते नहीं हैं तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। अगर ये पैसा आपका 10 साल 15 साल लगा रह जाएगा तब 15 साल के बाद आपको देना होगा। तो ये एक खासा फ़ायदा है कि आपका पैसा, आपके इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है उसमें से आपको टैक्स नहीं देना होता, तो इसलिए आपका पूरा पैसा एक्यूमुलेट करता है। तो सर, अब सबसे आखिर में हमें ये बता दीजिए कि हम अपने लिए एक बेस्ट डेट फंड्स कैसे चुन सकते हैं। वैल्यू रिसर्च में हम लोग आम तौर पे लोगों को सलाह देते हैं कि डेट के साथ आप ज़्यादा एडवेंचर मत कीजिए। कि जो भी आपको रिस्क लेना है आप इक्विटी में करते ही हैं, इक्विटी में लगाइए, यहाँ उतार चढ़ाव होगा। लेकिन जब आप डेट में लगाते हैं तो इसमें लगाने के आपके 2 कारण हैं। एक तो कि आप अपने पैसे का एक भाग जो आप चाहते हैं कि ज़रा सुरक्षित रहे, स्टेबल रहे और ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, और दूसरा कि वहाँ पे अगर आप कभी ज़्यादा रिस्क लेते हैं और कहीं दूसरे तरीके का रिस्क हुआ कि कम क्रेडिट वर्दी बॉन्ड्स में आपने पैसा लगाया जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और वहाँ पे गिरावट हुई तो आपकी पूंजी कई बार अटक सकती है, और जो कि ऐसा हुआ भी है। इसलिए हमारी हमेशा सलाह होती है कि डेट में आपको चांस नहीं लेना चाहिए और कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट कीजिए, और आपकी अधिकतर ज़रूरतें एक शॉर्ट टर्म डेट फंड से पूरी हो जाती है अगर आप को 3-4 महीने से ज़्यादा का निवेश करते हैं। और 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए जो आपने इन्वेस्ट करें लिक्विड फंड में लगाइए। और अगर ये छोटी सी रकम है तो अपने बैंक से पैसा निकालिए भी मत। अगर वहाँ पे आपको 4% मिलता है और सुविधा है कि बैंक में पड़ा हुआ है या डिपॉजिट है या कोई उसके साथ जुड़ा हुआ डिपॉजिट अकाउंट है, तो उससे 1-1.5% की बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको किसी बॉन्ड में। शायद 2-2.5% भी मिल जाए। लेकिन कम रकम पे अगर आपको 1-2% ज़्यादा भी मिले और आपको असुविधा हो कि जब आपको पैसे की इच्छा की ज़रूरत हो और उस समय वो उपलब्ध नहीं हो, तो ये नुकसानदेह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। और हाँ, धनक का डेट फंड वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पूरे टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अपने निवेश को लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को लेके मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना प्रश्न लिख के हमें भेज देना है। और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए क्या करना है, धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लेना है।